हाय हाय हाय, रुकावट के लिए खेद है। दूरदर्शन में एक दूरदर्शन में बचपन में हम देखा करते थे, जब सिग्नल डाउन हो जाता था तो लिख के आता था रुकावट के लिए खेद है। तो हम हाँ। अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे रुकावट के लिए खेद है, शायद वो चले गए होंगे, लेकिन ये वीडियो जब हम अपलोड करेंगे सब जगह तो डेफिनेटली फिर से ये लोग ये सारे वीडियो देखेंगे। तो बहुत सारी बातें करनी बाकी थी, इसलिए हम फिर से ज्वाइन की। 1 घंटा हो गया था और पता भी नहीं चला हमें। काफी ज्यादा तो हम करते वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से चिंटू की बात रुकी थी, हैं। कि जिसके अंदर टैलेंट होता है और जो सिंगर थे फिजिकल के ज़माने में वही हिट हुए हैं, और वही, चाहे आप, कल्लू भी फिजिकल के ज़माने में हिट थे, रितेश भी हिट थे, खेसारी, पवन, नहीं, दिनेश जी। हिट अभी भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि हाँ। अभी नहीं होंगे, हिट अभी भी हो सकते हैं और अच्छे से हो सकते हैं। हम्म, बस उनको अपना आज भी लक्ष्य जो हिट है। है। आज भी हिट है, लेकिन मेरा ये कहना है, हिट हुआ बतौर सिनेमा सिंगर आज भी है, बतौर एक्टर, लेकिन सिनेमा की वो बात है। नए सिंगर जो है ना, नहीं, जो डिजिटल जमाने में आए वो नहीं हिट हो पाए। वो बतौर एक्टर बिल्कुल। भी नहीं हो पाए, लेकिन जो फिजिकल कैसेट जब बिकते थे उस जमाने के ही सिंगर ही बतौर एक्टर वही स्टैब्लिश हो पाए हैं। नहीं, बतौर नहीं, एक्टर। मैं उसमें एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि हाँ वो जो जो पहले जो सिंगर आए, मतलब नॉन डिजिटल दौर के जो सिंगर जितने भी एक्टर हुए हैं, हाँ हाँ। उस टाइम फिजिकल मेहनत भी इनके लिए बहुत रही है। वो उस टाइम हम्म गाना खुद रिकॉर्ड करना, उस कैसेट को जाके खुद, मतलब अलग अलग शहर में उसको जाके सेल करवाना, जो वहाँ के वो क्या नाम है, क्या बोलते हैं उनको, डिस्ट्रीब्यूटर्स वहाँ के होते थे, जो स्टॉल्स होते थे, हम्म वहां जाके गाना हम्म। बजवाते थे, कैसेट्स को बजवाते थे, उनको बोलते थे। जो तब के जो प्रमोटर्स थे अब लग जाते थे। उसके दौरान जो शोज भी किए, प्रॉपर परफॉर्म किया होती, सबने परफॉर्म किया हम्म सब। और हम्म स्टेज अपने आप में परफॉर्म करने की जगह ही होती है। वहां सिर्फ उन लोगों ने खड़े होकर गाना नहीं गाया, बहुत मेहनत बिल्कुल किया। बिल्कुल। अब क्या हो गया, अब और तब ट्यूनर इतना था नहीं, अब ट्यूनर का जमाना है। तो ट्यूनर ने हाँ, टें करके गाना तो गा लिया, लेकिन सही उनको क्या बात है। लगा कि इसी ट्यूनर के थ्रू हमसे एक्टिंग भी करा लिया जाए। तो बिल्कुल बिल्कुल एक्टिंग तो बिल्कुल। चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई भी हो, कैमरा ऑन होने से पहले हम बाप बेटा हो सकते हैं। लेकिन जब सही बात कैमरा है। ऑन हो जाएगा, उसके बाद आपको ही आपका स्किल और आपका परफॉर्मेंस और एक्टिंग दिखानी पड़ेगी। वहां दादा बिल्कुल भैया बिल्कुल बाप बेटा रुपया कुछ नहीं चलने वाला। वो जो आप बिल्कुल। करोगे वो कैमरा छापेगा। अच्छा करोगे तो लोग कर लेंगे, 500 गाली यूनिट चलोगी, पीछे से गिर जाएगी। और इसलिए जो है, और अब कुछ लोगों को लगता है तो दो चार थपेड़ा थप्पड़ खा के हम एक्टर बन जाएंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। लेकिन जो एक्टर है, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे इतना बढ़िया एक्टिंग करने लगे हैं, परफॉर्मर है। उन्होंने कहीं नहीं सीखी है, आज टिकटॉक जैसी जगह पर आ गया प्लेटफॉर्म, देखो आज उल्टा आसान हो गया परफॉर्मेंस के लिए। एक्टर के लिए तो बहुत आसान हो गया, आप मोबाइल उठाइए, शूट करिए बिल्कुल और देखिए। और एक से एक बेहतरीन कलाकार है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं लोगों के अलावा और कोई कलाकार नहीं है। एक से एक कलाकार हैं, वो सही प्लेटफॉर्म तक आ नहीं पाए हैं अभी तक, या प्रॉपर अप्रोच लगा नहीं पा रहे हैं, या अपने परफॉर्मेंस को उस लेवल तक का दिखा नहीं पा रहे। अदरवाइज वो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। चलिए ठीक है। अभी अभी एक भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने देखा कि फिटनेस को लेके ज्यादा फिटनेस फ्रीक लोग नहीं है। कोई भी एक्टर आता है मोटा होता है, किसी भी तरह आपकी से आवाज होता थोड़ी है कम वो। आ रही है। आज आपकी आवाज कम आ रही है अभी। मैं कह रहा हूँ आवाज। कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो एक्टर हैं, एक दो एक्टर को छोड़ दें तो कोई फिटनेस पे ज्यादा कोई गौर नहीं करता, कोई फिट नहीं होता है बहुत ज्यादा, आपकी कि आवाज फिटनेस को आपकी लेकर। आवाज सुनाई पड़ी, कुछ दिक्कत हो, ईयरफोन की वजह से हो। अभी आ रही है, अभी आ रही है। अभी बोलिए। हेलो हेलो, अभी आ रही है आवाज। कम आ रही, बहुत कम आ रही, यहाँ से देखते नहीं वॉइस नहीं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल बोलिए। प्रॉब्लम है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए हमें, अभी आवाज आ रही है। बहुत अभी कम करो, एकदम हल्की। बहुत कम आ रही है क्या? हमारी आवाज आ रही है आपको पूरी तरह? हाँ, हम आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो वहां से नेटवर्क का कुछ शायद इशू होगा आपकी तरफ से।
तब तक मैं दर्शकों से हमारे कुछ बात कर लेता हूँ, जब तक आप अपना हाँ बात करिए, आप कंटिन्यू बात करिए। नेटवर्क के तारों को जोड़ नेटवर्क दीजिए। हाय हाय हाय, आवाज आ रही है अभी मेरी? नहीं, भोजपुरी में हमारे किसी ने लिखा है कि शिवन्या यादव जी, नहीं शिवन्या जी, अभी तो मेरे ख्याल से भोजपुरी में आ, मोटी तो अभी बहुत कोई नहीं नजर आ रही। अब सभी लोगों ने अपने आप को लगभग फिट कर लिया है, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर लिया है सभी लोग, और सब मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। हाय हाय प्रियांशु जी, हाय गोपाल गौतम भाई। आवे वाला फिल्म भाई अभी लॉकडाउन में एक बार खुल जाए, ओकरा बाद हमने के तय कर जाए कि पहले कौन फिल्म रिलीज करेंगे। आकाश शर्मा जी सुपर अभी अभी हिट्स। आवाज आ रही है अभी? नहीं, अभी भी बहुत हल्की आ रही है आपकी आवाज। बहुत हल्की आ रही है। ठीक है, आप कंटिन्यू चिंटू, आप अपने दर्शकों से बात तो करते रहिए, ब्लूटूथ लगा बहुत सारे कुछ सवाल हैं। एक सेकंड रुके, कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। रूपक एकदम बढ़िया बानी प्रियांशु भाई, आप कैसे बानी? फिटनेस क्वीन, ईयरफोन हेलो, लेकिन सिर्फ में। हाँ अब आई आपकी आवाज, अब अभी आपकी आ रही बहुत है? अच्छे से आवाज। हाँ बिल्कुल एकदम कड़क वाली। कड़क वाली हो गया। चलिए तो मेरा दरअसल ना जो सवाल था वो शायद फिर से कुछ नेटवर्क इशू है। तो आज हमारे साथ हाँ बहुत अच्छी आवाज आ रही है अब। थैंक यू सो मच रोशन उपाध्याय जी, रोशन जी थैंक यू सो मच। संजना जी, मेरा नाम चिंटू कैसे पड़ा? अरे संदीप भाई, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है संजना जी ने हाँ जी, कि बताइए बताइए। मेरा नाम चिंटू कैसे पड़ा। हाँ चिंटू पिताजी को पड़ा मेरे घर में। मुझे बचपन से, जब जैसा कि हर किसी के घर में एक निक नेम या जैसे भी किसी के नाम से बुलाया जाता है प्यार से, तो ऐसे ही मुझे चिंटू बुलाया जाता था मेरे घर में बचपन से ही। तो हम लेकिन मेरे पिताजी ने नाम रखा, ये मेरे दादाजी ने मेरा नाम रखा था चिंटू, चूंकि मैं पहला लड़का था मेरी पीढ़ी का और बहुत ज्यादा ही प्यार करते थे सारे, तो चिंटू चिंटू चिंटू। तो उसके बाद पापा ने एक फिल्म बनाई थी देवरा बड़ा सतावेला, उसमें जितने ओके। भी किरदार थे सबके ओरिजिनल नाम रखे गए थे, और उसमें जितने भी जैसे कि रवि किशन जी थे तो उनका नाम रवि था, पवन जी थे उनका नाम पवन था, सबका अपना अपना ओरिजिनल नाम था। मुन्ना, चिंटू, अवधेश, संजय, ऐसे सबका अपना ओरिजिनल नाम, सबका ओरिजिनल नाम रख के पिक्चर बनाई फिल्म में। तो मेरा नाम चिंटू ही रखा गया, क्योंकि मैं उसमें भी 3 भाई होते हैं, सबसे छोटा वाला भाई होता हूँ। और चिंटू चूंकि बहुत फैमिलियर नाम है, पारिवारिक, हर घर में आपको लगभग घरों में चिंटू नाम का एक कोई लड़का आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वही नाम भी मेरा सिनेमा में रख दिया गया, और वो सिनेमा इतना बड़ा हिट हुआ कि वो घर घर में लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा पसंद किया। फिल्म सिल्वर जुबली हुई थी, 30 सप्ताह वो फिल्म चली थी, तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला, लोगों को काफ़ी पसंद आया, और स्पेशली मेरा किरदार लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, और वो जो मेरा ट्रैक था लोगों को बहुत पसंद आया। तो वो चिंटू 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 चिंटू, तब से हर घर में चिंटू चिंटू नाम लोगों तक फैल गया। तो मेरे ख्याल से प्रदीप पांडे चिंटू जो मैं लिखता हूँ, तो प्रदीप से ज़्यादा चिंटू लोग ज़्यादा जानते हैं, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है जब मुझे उस नाम से लोग बुलाते हैं, चिंटू भाई, चिंटू जी, या जो भी, क्योंकि वो आप बहुत लोग अपनापन कंटिन्यू मिलता करें, है। कंटिन्यू। ऐसा लगता है कि मेरे घर मेरा कोई अपना बुला रहा है, मेरे परिवार का कोई बंदा बुला रहा है। पूजा राजपूत जी थैंक यू सो मच, लव यू टू। फिटनेस क्वीन जी, क्या आंसर करना है हाँ, आप से पूछिए, आपका सवाल मैं नहीं पढ़ पाया। प्रिया जी, मैंने आपका अभी जस्ट नाम देखा, प्रिया जी कैसी हैं आप? कुमार दीपक थैंक यू भाई। अंसर सलामुद्दीन भाई, सलाम भाई, हेलो।
शुभम तिवारी जी हेलो हेलो, राजू सिंह जी हाय हाय भाई, अनीस भाई, चिंटू भाई, चिंटू भाई, दुल्हन चाहे पाकिस्तान से मूवी है आपकी, वो हमने देखी है बहुत, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। बहुत सारे फैन हैं आपके, बहुत सारे चिंटू जी। जी कंटिन्यू आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं। कई कई लोगों ने तो, एक अंजलि सिंह है कि आप हमसे बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अंजलि सिंह जी, अंजलि एक शर्मा जी हैं, यू आर माय ड्रीम बॉय, थैंक यू सो मच, लव यू अंजलि जी, थैंक यू सो मच। राजू सिंह जी हेलो सर, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू सो मच। व्हेन विल व्हेन विल अगेन टू मेड विथ चिंटू, बाप रे, सिक्स पैक, वो तो थोड़ा होता है यार। ये बहुत चलिए कठिन आपने बोला मेरा एक नाम एक लेने एक के लिए। सिक्स पैक चिंटू जी, सिक्स हाँ, पैक की बात आई तो भोजपुरी इंडस्ट्री में लेके एक दो एक्टर को छोड़ दे तो फिटनेस को लेके ज्यादा कोई, कि फिटनेस को लेके ज्यादा मुझे कोई दिखता नहीं कि फिटनेस फ्रीक कोई। बेबी बोल्ड जी, सॉरी संदीप जी, वो एक बेबी बोल्ड हाँ जी, हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बार बार कंटिन्यू रिक्वेस्ट कर रही कंटिन्यू। थी कि वो मेरा नाम ले लीजिए। मेरा भी नाम हाय बेबी बोल्ड जी, हाउ आर यू? दीपक गिरी कैसे हैं? क्या दस्तगिरी क्या? हाँ, दस्तगीर जी, हाँ, दस्तगिरी, हाँ, कैसे हैं? हाँ जी संदीप जी। हाँ, फिटनेस की किसी ने सवाल पूछा था, तो फिटनेस पे आप बात कर रहे हो, तो मैं फिटनेस पे मैं भी बात कर रहा हूँ कि जी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक दो एक्टर को छोड़ दें तो हाँ, फिटनेस को हम दो लेके फिर ज्यादा आपस में फिटनेस की बात करेंगे, यस। जी फिटनेस को लेके ज्यादा फिटनेस फ्रीक है नहीं यहाँ के आर्टिस्ट भोजपुरी में, मैंने देखा हम्म, है एक चीज। हाँ, तो नहीं क्या दरअसल ऐसा एक्चुअली क्यों? होता क्या है कि उसका कारण एक और भी है। जैसे फिटनेस मायने तब वो जो जैसे सिक्स पैक्स की भी बात की, तो उन्होंने जो फिटनेस क्वीन जो भी आईडी उनसे उनसे ये सवाल आया था, तो उनका बोलना सही था कि वो नागिन टू के लिए उन्होंने कहा है। तो एक कोई ऐसी फिल्म हम्म। हो जिसमें वो फिटनेस की प्रॉपर जरूरत हो, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने मोस्टली पारिवारिक फिल्में या ऐसी फिल्में की है जिसमें हम बॉडी दिखाएं जबरदस्ती, जैसे विवाह एक फिल्म थी मेरी, और हम्म रंगीला, तो इसमें अगर मैं जबरदस्ती अपने शर्ट खोल के जबरदस्ती एब्स दिखाऊं या सिक्स पैक्स बना के दिखाऊं, तो वो जबरदस्ती लगता है। जैसे कि हम कई बार, मैं सलमान खान सर को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत बेहतरीन मेगा स्टार ही, बट कहीं कहीं वो भी जबरदस्ती अपने शर्ट उतार देते हैं, क्योंकि उनको अपनी बॉडी दिखानी होती है, जहाँ जरूरत नहीं भी होती है वहां भी उतार देते हैं। तो ये हम्म। पूरी में चूंकि अब तक जरूरत नहीं है, बट अब मुझे लगता है कि जरूरत है, क्योंकि अब स्तर बढ़ रहा है, अब उस जोन की अब ऐसी फिल्में बन रही है, तो अब सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग फिटनेस फ्रीक हो गए, सब लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अब आप हमारे एक्ट्रेसेस को देखिए, जो आप पहले अगर आप देखेंगे और अब देखेंगे तो आपको काफी फर्क दिखेगा, पहले के मुकाबले अब बहुत ज्यादा। क्यों कोई लिख रहा है राजकुमार जी मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं, धन्यवाद। सात सहेलियां टू मूवी कब आएगा? हाँ, सात सहेलियां टू मूवी हम लोग बहुत जल्द आने वाले हैं हम लोग, अब बल्कि ये कोरोना महामारी के आने की वजह से ये टल गया, वरना हम लोग इसकी शूटिंग शुरू हो गई होती, हम लोगों ने काफी बेहतरीन प्लान किया था। प्रिंस भाई ओके। नमस्कार भाई, अंसर भाई, अभी हम लोग मुंबई में ही है, हम लोग अपने घर पर हैं मुंबई में, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ हम लोग यहीं पर थे, तब से हम लोग यहीं पर। चलिए ठीक है, ठीक है। तो देखिए अभी एक कंटिन्यू एक एक करके लोग तो सवाल पूछ हाँ, रहे हैं, बट मेरा सवाल शुक्रिया अब जी, मेरा हाय मेरा शुक्रिया जी, आपका। इनको इनको एक बार ये बोल दीजिए कि बिफोर ये भोजपुरी के सारे पेज को फॉलो कर लें हाँ वहां बिल्कुल पे। बिल्कुल, आप सभी लोग हमारे बी फॉर यू भोजपुरी चैनल है, बहुत ही लोकप्रिय चैनल है, जो आप सब अपने टीवी पर देखते भी हैं, तो उसका ये इंस्टाग्राम या फेसबुक या कहीं पर भी जो भी सोशल मीडिया पर जो भी इसके पेजेस हैं, आईडीज हैं, उसे लाइक करिए, उसको फॉलो करिए, ताकि आपको हम सबसे जुड़ी हुई बातें आप सबको पता चलती रहे, क्योंकि हमारे जो चैनल्स हैं ये हम सबको आप सब तक जोड़ते हैं, हमारी बातों को आप तक पहुंचाते हैं, हमारे सिनेमा को आप तक पहुंचाते हैं, तो उन्हें लाइक करिए, पेजेस को फॉलो करिए, और ऐसे ही संदीप जी हमारे आज हमारे साथ हैं, कल आगे चल के और भी कलाकारों के साथ लाइव आएंगे और ऐसी बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। चटपटी बातें निकालेंगे। तो अभी कुछ और कुछ चटपटी बातें करते हैं हम आपसे।
बिल्कुल। कि भोजपुरी की अब ये तक की मैं भी सबसे कहूँ। अच्छी एक्ट्रेस, सबसे आपकी वो भोजपुरी की। हम्म। देखिए, मुझे अभी इसमें डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए होगा, मुझे अच्छा। एकदम सीधा। हाँ, मैं आपसे पूछूंगा भोजपुरी की 5 एक्ट्रेस हैं, मैं भोजपुरी की सिर्फ एक एक्ट्रेस का नाम बताइए, वो सबसे बेहतर, और क्यों, सबसे बेहतर क्यों? देखिए, सबसे पहली बात, सभी मुझको बहुत प्यार करती है और मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ। सबको सबसे डिप्लोमेटिक, पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे डिप्लोमेटिक आंसर, मैं ठीक है। ये मुझे मेरे मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं। सारी बहुत बेहतरीन है संदीप जी, आप मेरा यकीन मानिए। सब लोग अपने अपने जोन में बहुत कमाल के ये अभिनेत्री फैक्ट हैं। है, ये सही ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय या मस्ती वाली बात नहीं है। हम हाँ, किसी एक को हम एक जोनर की एक किरदार एक्ट्रेस, किसको क्या दिया जाता है उस पर डिपेंड उस पर करता है। निर्भर करता है। और मैंने तो लगभग जो नहीं चल पाया या जो जिन्हें दर्शकों का प्यार नहीं मिला, सिर्फ वही लोग मेरे ख्याल से अपने अभिनय में जो कमजोरी रही हो। बाकी जितने भी लोगों को जिनको भी पसंद किया गया, सभी बहुत बेजोड़ और बहुत ही कमाल की अभिनेत्रियां रही हैं। और सुंदरता तो ठूस ठूस कर भरा है ऊपर वाले लोग सभी में। काफी सुंदर और काफी कमाल की अभिनेत्री हैं सारी, उसमें कोई शक नहीं। मैं हम्म, किसी एक का नाम नहीं लूंगा, ये कई सारी हैं। और सभी ने अपने बलबूते पर, ये मैं एक बहुत ही स्पेशल बात है जो शायद आज तक कोई नहीं बोल पाया है बात, लेकिन ये बोलना चाहिए कि हमारे इंडस्ट्री में हम जब भी कोई बात होती है तो मोस्टली हीरोज की, जैसे मैं आज भी चर्चाएं की तो सिर्फ हीरोज की बात की, क्योंकि मैं हीरो इसलिए हीरोज की बात की कि भाई कोई सिंगर हम्म, से आए, कोई सिंगिंग से आए, कोई कैसे आए। लेकिन जितनी अभिनेत्रियां हैं सब अपनी अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर और बहुत स्ट्रगल के साथ आई हैं। और सबने बहुत मेहनत की है इस इंडस्ट्री में, काफी साल लगातार हम्म, मेहनत की है और फिर एक मुकाम पाया है। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि हमारे कुछ जो दर्शक भी है, शायद कुछ अजीब भी कभी कभी कमेंट में देखता हूँ यूट्यूब कोई गानों पर, तो मैं उन सबसे भी निवेदन है कि यार कमेंट्स आप लोग ऐसे मत करो, वो सब अपना काम कर रहे हैं, हम सब अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपना घर भी चला रहे हैं अपने, वही जो अच्छे से तो अपनी अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी ईमानदारी के साथ वो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो आप सब लोग प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए हम सबको, सारी अभिनेत्रियों को खास तौर पर। किसी को भी बुरा भला मत बोलिए, सब किसी ना किसी की बहन बेटी है, मत करिए ऐसा। चलिए, अच्छा, एक एक ये बताइए कि आप अभी भोजपुरी की कौन सी एक्ट्रेस है जिनके साथ आप लगातार काम करना चाहते हैं, कंटिन्यू? यही तो मेरे अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या कहूंगा कि मैं लगातार काम करने के विषय में नहीं बोलूंगा। जो स्क्रिप्ट जिस हीरोइन पर जो डिमांड करता है, और जो डायरेक्टर हमारे फाइनली, देखिए, जो तय करने वाले होते हैं वो जो प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर होते हैं, वो तय करते हैं कि हमें हीरोइन किसको रखना है, ये जो पैर हमें किसको लाना है। जैसे अगर हमने हीरो चिंटू को ले लिया तो चिंटू के साथ कौन सी हीरोइन इस सब्जेक्ट में अच्छी लगेगी, तो उनका चुनाव होता है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि काम करने का हक सबको है। और जो जिसके लिए जो क्या कहा जाए उसे, जो जो डिजर्व करता है, जो जिस स्क्रिप्ट के लिए या जिस रोल के लिए, वो उसी को मिलना चाहिए। किसी प्राथमिकता किसी को देने का किसी को हक नहीं है। ये कई बार होता भी है, बट ये होना नहीं चाहिए। काम करने का सबको हक है, बिल्कुल। सबको अधिकार है। तो जो जैसा डिजर्व करता है उसे वैसा काम देना चाहिए और मिलना भी चाहिए। अच्छा, आज तक आपसे किसी हीरोइन से सेट पे लड़ाई हुई है? बहुत बहुत भी है। एक हुई हो तो बताओ। चलिए, कई एक दो हुई। किस्से बताए, एक दो किस्से जानने हैं, जो सबसे अच्छा किस्सा हो। इनको जी कोई बहुत जोर वाली लड़ाई नहीं मतलब होती। वैसा वाली नहीं, एक मस्ती वाली लड़ाई हमेशा होती है। होती है। जैसे हाँ, मेरी और एक अक्षरा सिंह जी है। एक मस्ती वाली लड़ाई और एक सीरियस वाली लड़ाई, दोनों लड़ाई बताइए। सीरियस वाली नहीं हुई कभी, क्योंकि हम लोग लड़ते हैं और अगले दिन सुबह ही सब मामला उतनी देर सेट तो हो जाता सीरियस है। ही लगता है। उतनी देर, हाँ, उतनी देर तो सीरियस ही होता है। उतनी देर तो जाओ ये वो जाओ, ऐसा वो चल रहा होता है कि मैं हाँ, कि क्या ये वो ऐसा वैसा एकदम पूरा ऐसा पूरा सेट का माहौल एकदम पूरा गर्म हो जाता है और शांतता हो जाता है। सिर्फ दो ही लोग लड़ रहे होते हैं वहां पे, हीरो और हीरोइन, यानी कि मैं और जो मेरी को एक्ट्रेस है वो। अभी हम लोग एक फिल्म कर रहे थे लैला मजनू, तो उसमें जो लैला थी, तो जो हमारी चूंकि अक्षरा सिंह जी हैं, तो हम लोग सिनेमैटिक, हम लोग का बचपन सिनेमा में ही गुजरा है। चूंकि मेरे पिता निर्देशक रहे हैं, निर्माता रहे हैं, तो अक्षरा सिंह जी के जो माँ है
नीलिमा सिंह जी बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री और जो पिताजी हैं उनके, तो वो लोग इस इंडस्ट्री में रहे हैं, तो उनका भी परिवेश इसी सिनेमा इंडस्ट्री, सिनेमा परिवार में ही हुआ है, तो हम लोगों का बचपन से एक जुड़ाव रहा है, दोस्ती रही है बहुत हम्म। अच्छी। हम्म। तो हम लोग कई बार ऐसे भी लड़ पड़ते थे छोटी छोटी बातों पर भी, और वो, लेकिन लड़ाई जब लगती थी तो ऐसी होती थी कि मैं सोचता था कि अभी आखिरी बात है और आखिरी फिल्म है, और वो भी यही सोच कर लड़ती होंगी पक्का कि अब आखिरी बात है, इसके बाद अब जीवन में हम लोग बात नहीं करेंगे हम दोनों। और बहुत तगड़ी लड़ाई चलती थी। फिर अगले दिन सुबह हम लोग अपनी अपनी कुर्सी पे आकर बैठते थे, और मैं जानबूझ के उन्हें कोई विश नहीं करूँ गुड मॉर्निंग, या उन्होंने भी नहीं किया गुड मॉर्निंग। और फिर जब हम शॉट देने आते थे, तो जैसे मैं बोल दूं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो बोलेंगे कि हाँ जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये टाइप का चीज चलता है, और फिर धीरे धीरे अपने आप को जो दोस्ताना वो जो चीज होता है वो अपने आप सेटल रहता है। तो मेरी तो सबसे ही होती है ऐसी नोक झोंक, और मुझे एक अलग मजा भी आता है उसमें, क्योंकि वो जो लड़ाई होता है वही प्यार की, क्या बोलते हैं, प्यार को और स्ट्रॉन्ग करता है, उस दोस्ती को और स्ट्रॉन्ग करता है, उस रिलेशनशिप, उस केमिस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए जब भी बिल्कुल। कोई भी मेरी फिल्म आती है, चूंकि तो मोस्टली तो लव स्टोरीज होती है, तो वो केमिस्ट्री लोगों को हमेशा पसंद आती है, चाहे वो किसी भी एक्ट्रेस के साथ रहो। तो इसलिए लोगों को मेरी जोड़ी, नगीना में काजल से हो गई थी। नगी, हाँ वो तो बड़ा भयंकर है, मेरी और क्या हुआ काजल था? जी की। हाँ, नगीना वो नगीना एक के सर पे लड़ाई हुई थी? वो एक गाना था उसमें कबड्डी वाला। ओके। तो कबड्डी वाला गाना, प्रियंका जी जो है, प्रियंका पंडित जी और काजल राघवानी जी के बीच में कबड्डी का सॉन्ग चल रहा होता है, वो दोनों लड़ रही होती है मेरे लिए। तो मैं, एक जब मेरी लाइन आती है तो मैं जाता हूँ, तो मुझे जो डांस मास्टर थे हमारे पप्पू खन्ना जी, तो हाँ। उसमें वो काजल जी थी, वो गांव के किरदार, गांव वाली के किरदार में थी, तो उनको मैं हर बात पे सर पे ऐसे थोड़ा सा मारती थी। तो वो जो कबड्डी वाला जो गाना था, तो चूंकि वो गाना ऐसा था कि वो दोनों लड़के एक दूसरे को गिराने में लगी हुई है, एक दूसरे को कबड्डी में हराने में, कबड्डी के साथ साथ अपने शब्दों से भी हराने में लगी हुई है। तो मैं फिर सोल्यूशन के तौर पर मैं उठता हूँ, मैं 2 लाइन गाता हूँ, और फिर मैं इनको थोड़ा सा हूल देता हूँ, उनको भी थोड़ा सा हूल देता हूँ। तो इनको पप्पू जी ने बोला था कि आप क्या मैनरिज्म रखे हो, तो मैंने बोला ऐसा कुछ रखा, तो बोला तो आप ऐसा कर देना उनको। तो मैंने तो कर दिया, उस टाइम हो भी गया, उस टाइम में उसका कोई मामला नहीं रहा। फिर अगले दिन हम लोग जब सुबह शिफ्ट पर गए, तो दूसरा गाना शूट कर रहे थे, लगा के चले इतर चोली के भीतर। तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं, कहा कि आपने मुझे कल जानबूझ के मारा था, वो था नहीं ऐसा, आपने जानबूझ के किया था। तो फिर मुझे भी गुस्सा आ गया कि भाई मैं जानबूझ के क्यों करूंगा, आप मेरी को एक्ट्रेस है, भाई सॉरी। आपका सम्मान करता हूँ, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा क्यों करेंगे भाई, और भी स्पेशल लड़कियों के साथ, या मारना वारना हो तो लड़कों को मारो, गुंडों को मारो, तुमको तो प्यार करूंगा, तुमको क्यों मारूंगा। तो बोले कि नहीं नहीं, जानबूझ के किया था आपने। तो वो थोड़ा सा झल्लाई टाइप की थी। तो पप्पू जी ने एक, फिर मास्टर जी ने एक और स्टेप दे दिया, जो मुझे उनको ऐसे कंधे पे मारते मारते उनको पीछे लेके आना था, वो भी मारने वाला ही। तो मैंने मास्टर जी को बोला कि आप मेरी लड़ाई करा रहे हैं, आप मास्टर जी आप बोल दीजिए कि मुझे मुझे ऐसा करना है, ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा होते होते गर्मा गर्मी बढ़ते बढ़ते वो इतना गर्म हो गया कि वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया था वो, और झगड़ा हो गया, लड़ाई हो ओके। गई। फिर उसके बाद हम लोग, चूंकि वापस हम लोग वो फिर जो आधे घंटे बाद आधे घंटे बाद सब अपने से फिर से काम शुरू हो और जाता वो है। भी छोटी थी मतलब ना, लड़ाई मतलब सेट पे और ही दोनों लड़ाई? छोटे छोटे थे काफी, दोनों छोटे थे। दोनों नादान थे, दोनों बचपना था, दोनों हम्म। मस्ती, झगड़ते भी थे, मस्ती भी करते थे काफी। ऐसा कई बार मैंने और बिल्कुल अक्षरा सिंह जी बिल्कुल। तो काफी 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 बार, वैसे सभी के साथ मेरी तो काफी लड़ाई हुई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक अभी तो ये हीरोइन की बात हो गई, हीरो की बात करते हैं कि किस हम्म हीरो के साथ अगर 2 हीरो की फिल्में बननी हो। भोजपुरी में तो हम्म। बहुत मुश्किल से अभी कोई 2 हीरो की फिल्में बन ही नहीं रही हैं जिसमें 2 हीरो। नहीं, लेकिन मेरी शुरुआत ही मल्टी स्टारर फिल्मों में हुई है, मेरी तो नहीं, जो शुरुआत ही जब हुई वो अब तब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि अभी एक, है। देखिए, जो चर्चा चलती है, जो खबर चलती है आपके बीच में और खेसारी जी के बीच में, थोड़ा कोल्ड वार चलता रहता है। लेकिन अगर मेरी अगर तरफ से आप बिल्कुल नहीं, मेरी तरफ से मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरी तरफ से तो ये है, और कुछ जीरो। नहीं, जीरो। क्योंकि मेरा मानना ये है कि वॉर, अगर देखिए, वॉर रखना या आपको द्वेष रखना अपने मन में है,
तो देखिए इंसान है, इंसानी फितरत है, ये ह्यूमन नेचर है जो आप बदल नहीं सकते, ये होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई लिखाई ये नहीं, जैसा मैंने जो पढ़ाई लिखाई की कि a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर का कितना रेशियो आता है, ये हमारे इंडस्ट्री में उसका कोई तात्पर्य नहीं है, लेना देना उस सही फॉर्मूला का बात। कोई काम नहीं आ रहा, ना मेरे ना आपके, है कि नहीं। लेकिन बिल्कुल वो हमको जो शिष्टाचार, जो हमको जो तरीका सिखाया गया था, जो मैनर सिखाया गया था, और जो सोच हमें डाली गई, वो सोच हमारे काम आ रही है। कि अगर कोई बिल्कुल। आपसे अगर कोई रूड हो भी रहा है या आपको लेकर गलत फहमी पाल भी रहा है, या अगर वो आपको अपने से ऊपर जाता हुआ नहीं देख पा रहा है, तो आपको उसमें विचलित होने की जरूरत नहीं, उनको विचलित होने दीजिए, क्योंकि वो अज्ञानी है, उसके अंदर ज्ञान की भी कमी है। जब वो पूरी तरह, जब ज्ञान उसके अंदर जब जब उसे पता चल जाएगा, आजकल तो रामायण और महाभारत का आजकल दौर चल रहा है, बिल्कुल ये सही बात। लॉकडाउन में। तो मैं तो बोलूंगा कि बल्कि जो लोगों में ये द्वेष अगर आता भी है, जिनकी मानसिकता द्वेष वाली है, और मैंने तो कई बार स्टेटमेंट भी बोलते हुए सुना है लोगों को कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ कि मुझसे आगे अगर कोई जाता है तो किसी हीरो की तरफ से आना या किसी भी नायक की तरफ से आना, आप नायक अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, आप कैसे बता रहे हैं कि आप नायक हो। हम रामायण देखते तो क्या प्रभु श्री राम ने कभी ये बोला था कि भाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि मुझसे आगे कोई जा पाए, या तो कभी मुझे कृष्ण जी ने बोला महाभारत में कि भाई मुझसे आगे कोई जा पाए, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होगा, जो मुझसे मुझे आगे मुझे जाएगा बल्कि दुर्योधन बार बार बोलता बल्कि है दुर्योधन बार बार ये बोलता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे आगे कोई नहीं, मेरे आगे कोई नहीं, मुझसे आगे कोई नहीं जा सकता, मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं ही हूँ जो तो दुर्योधन तो एक देखे। काम करते हैं, एक काम राजकुमार जी, हाँ, आपने खेसारी को लेके फिल्में बनाई हैं, एज ए डायरेक्टर एज ए प्रोड्यूसर बनाई है, राइट, नागिन। आप एक ऐसी फिल्म बनाइए जिसमें खेसारी और चिंटू दोनों को कास्ट करिए आप। देखिए अभी जो फिल्म बनाने का मेरा इरादा है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं अब चाहता हूँ, जैसे मैंने पिछले 1-2 सालों से फिल्में डायरेक्ट करना लगभग ना के बराबर कर दिया, और अभी मैंने 2 फिल्में प्रोड्यूस की हैं। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन कोई वाकई बहुत खूबसूरत और बहुत हैवी और बहुत डिफरेंट ड्रामा मैं करना चाह रहा हूँ। तो मुझे बिल्कुल ये जो छुछेरे टाइप का जो वो द्वंद है, वो मुझे आई डोंट वांट टू पोर्ट्रे माई सेल्फ कि मैं उसको स्क्रीन पर पोर्ट्रे देखिए करूं आपको या मैं दिखाना चाहूँ। एक बात आपको बताऊं, बहुत सिंपल। तो और अगर मतलब ये अगर किसी को लगता है कि ऐसा है, या अगर है भी किसी के मन में, मैं दोनों तरफ से बोल रहा हूँ, अगर कभी है भी तो वो उसके लिए बहुत सारे दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से वो बनाए, वो उनको करना होगा काम करेंगे। मैं कम से कम ऐसा कोई अभी ओपन ऑफर नहीं रखा हूँ कि मैं ऐसी कोई फिल्म बनाना चाह रहा हूँ। मतलब वो छुछेरा शब्द से मेरा ये मतलब है कि ऐसे छुछेरे थॉट्स को लेकर कि जिसके अंदर जो है कि साहब ये लग रहा है मतलब मेरे बिना ये अधूरा है, या मैं हूँ, हाँ, मैं नहीं हूँ तो कुछ जैसे नहीं। आजकल का फिल्म में अब तो बनना बहुत बहुत नहीं लग रहा है, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात है कि जो वो वक्त था जब हम साथ में सारे लोग काम किया करते थे, वो दौर पूरी तरह अलग था। वो दौर में एकता थी, वो दौर में अपनापन था, और वो दौर द्वेष, सबके दर्शक थे। अब जो दर्शक हैं, अब जो लोगों ने, ये चंद लोगों ने क्या किया है ना, कि लोगों ने सरनेम के हिसाब से दर्शकों को बांट दिया। सरनेम के हिसाब से, जैसे कि अगर मेरा सरनेम पांडे है तो भाई मुझे पांडे वर्ग ही देखना चाहिए, अगर किसी का यादव है तो उन्हें सिर्फ यादव ही देखना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं, यही दौर ने नहीं, ये सोच को तो इंडस्ट्री को पीछे ही कर सकती है, पीछे आगे कर दिया ना, और कर ही दिया। इन हीरो लोगों को हमने, ये मैं इनको इतना नहीं शायद उन बारे में पता है, लेकिन नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ कि इन्हीं हीरो की फिल्में हम लोगों ने बिहार में 1-1 सवा करोड़ रुपए में एमजी में बेची है। जो बिल्कुल हीरो बिल्कुल सही बात। कोरोना बीमारी के पहले 2.5 लाख रुपए में तरस गए सबके सब, 2.5 लाख में इनकी फिल्में नहीं बिकी है। ये क्या हुआ? सही बात। क्योंकि इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि दर्शक बांट दिए गए। जब एक फिल्म लगती थी किसी हीरो की लगे, मैं आज भी कहता हूँ, वो जब पूरा सिनेमा भरता है, हर वर्ग के लोग बैठते हैं, जब सारे के सारे देखते हैं और एक साथ ताली सीटी बजाते हैं, तब फिल्में अच्छी लगती है। देखिए सिनेमा वही है, अब तो इसको गाली दो, उसको गाली दो। सिनेमा कोई आरती नहीं है, और ना ही सिनेमा कोई आजाद है। ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जहाँ सिर्फ या हिंदू इकट्ठा हो या मुस्लिम इकट्ठा हो, या सिनेमा कोई वर्ग या कोई प्रजाति या कोई जाति विशेष सिनेमा कभी नहीं रहा है। सिनेमा ही एकमात्र ऐसा चीज रहा है जो
संपूर्ण वर्ग को, संपूर्ण जात विशेष धर्म सबको एक साथ एक छत के नीचे बिठाकर सबको हंसाता था एक साथ और सबको रुलाता था एक साथ। वो सिर्फ सिनेमा का काम था, बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। सिनेमा का काम। जो सिनेमा में तो आज कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहा है उसका कारण ये क्योंकि लोगों ने अपने मन में ऐसी ऐसी द्वेष, ये कुछ चंद बेवकूफ लोग हैं दरअसल, ये सारे नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो लोगों ने ये चीज बहका दिया क्योंकि अपने फैन फॉलोइंग या अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए। जो मैं बताऊं कि इससे अगर लोगों को लग रहा होगा कि मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत कम हो गई है। आप इस बात को मानिए, आप व्यूज पर जा रहे हैं। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जिस वक्त सीडीज बिकते थे उस वक्त हमारी कैसेट्स ट्रकों ट्रक बिकी है, ट्रकों ट्रक सही कैसेट बात है। सीडीज बिकते थे, बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी अगर हम तुलना की जाए, जिसकी कमाई की जिसकी चीजों की, तो आज के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। वो सिर्फ दिखाई नहीं देता था लेकिन होता बहुत ज्यादा था, और उस चीज का क्रेज भी अलग था। उस चीज, उस वक्त का जो अपनापन था, जो लोग एक झुंड में आकर एक साथ सिनेमा हॉल में खचाखच भर कर लाठियां खाकर भी लोग, पंखा नहीं चल रहा होता था, सीटें टूटी होती थी, उसके बावजूद लोग बैठकर एक साथ सिनेमा को हमारे देखते थे, हमारे चुटकुलों पर हंसते थे, हमारे रोने पर रोते थे, हमारे जो परिवार में जो दुख होता था जब सिनेमा में, तो उस दुख को देखकर लोग रोते थे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये चीज तो हम सभी, मैं सबका तो पता नहीं, क्योंकि अब जो चीजें हैं सब कहीं ना कहीं, जैसा कि मोदी जी ने भी बहुत अच्छा अभी चौथे लॉकडाउन को लेकर कहा है कि आत्मनिर्भर बनिए, तो अब तो कई बहुत ज्यादा हमारा इंडस्ट्री तो बहुत कुछ सालों से आत्मनिर्भर ही बन रहा है, निर्भर बन रहा है बिल्कुल जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है बिल्कुल। इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री ही एक ऐसी चीज है जो आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है, जो खुद पर निर्भर नहीं हो सकता है। सिर्फ एक्टर अकेला कभी नहीं चल सकता है, या कोई हीरो सही हो, बात। हीरोइन हो, या कोई विलन हो, कोई नहीं भी काम, बिल्कुल, ये टीम टीम या सिर्फ टीम डायरेक्टर वर्क है। या सिर्फ प्रोड्यूसर, कोई अकेले कुछ नहीं कर सकता है। आपको उसके लिए बिल्कुल टीम सही चाहिए, बात है। आपको पूरे सारे हर एक फील्ड के हर एक सदस्य चाहिए। उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि इस टीम का कोई नहीं होगा चलो मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको हर कोई चाहिए और हर किसी की उतनी ही इम्पोर्टेंस और उतनी ही जगह है। तो वो बात सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द समझ में आएगा लोगों को, और समझ में आना भी चाहिए कि भाई सबकी इम्पोर्टेंस, सारे लोगों की अगर जगह नहीं समझ में आएगा वक्त सिखा देगा, सिखा तो रहा है नहीं, आज एकमात्र एक 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 चीज एक बराबर चीज जगह। मुझे एक चीज मुझे जो सबसे ज्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए खटकती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री आज तक सिस्टमेटिक नहीं हो पाई है। है सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक ऐसे है कि आज तक आप किसी भी, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं कि अगर मैं बायोग्राफी आप प्रदीप पांडे चिंटू डालूं तो कोई एक अच्छी सी वेबसाइट नहीं है कि उस पूरी फिल्म बायोग्राफी आप राजकुमार पांडे डालूं तो कोई ऐसी, और मुझे कहीं एक सिस्टमेटिक नहीं मिलता। अगर आप बॉलीवुड साउथ की फिल्मों का डालेंगे तो पुराने सारे कुछ एक एक डेटा मिलता है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में एक भी डेटा अवेलेबल नहीं है। कोई एक, मैं छोटा सा बस ये एग्जांपल है मेरा, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जिसकी वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री सिस्टमेटिक नहीं है। तो इसे सिस्टम में लाने के लिए कभी भी कोई प्रयास नहीं किया गया। नहीं, उसका एक और, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारे भोजपुरी के जो दर्शक हैं अब तो और कम बचे हैं, पहले तो और बहुत ज्यादा थे। तो जो वॉचर्स हैं हमारे, वो उनके फोन पे या कहीं पे भी हो तो उनका हाथ सीधा या तो यूट्यूब पर जाता है, या तो टिकटॉक पर जो लोग जुड़े हैं वो लोग देखते हैं, या तो डायरेक्ट यूट्यूब पर ही जाता है। उनमें से मेरे ख्याल से कुछ प्रतिशत लोग ही होंगे जो जाकर हमें या भोजपुरी के किसी भी एक्टर्स को, लोगों को गूगल पे लोग सर्च करते होंगे, या उनके वेबसाइट्स के बारे में, उनके बारे में पता करने की जिनकी जिज्ञासा ज्यादा होगी। ये बहुत कुछ लोग, बिल्कुल ज्यादातर अधिकतर जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं, जैसे कि अपर क्लास लोग हैं, वो लोग भोजपुरी से भी पूरी तरह जुड़े ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए साधन भी, चूंकि उनकी भी गलती नहीं, उन्हें प्रॉपर साधन नहीं मिला है, उन्हें सिनेमा हॉल नहीं मिले हैं अच्छे, उन्हें मल्टीप्लेक्सेस नहीं मिले कि वो अपनी फिल्मों को, अब वही देखिए जैसा कि आपके चैनल पर जब फिल्में आती हैं तो वो लोग हमारी भोजपुरी फिल्मों को देखते हैं, वो लोग उनको अच्छी भी लगती है जब वो टीवी पर देखते हैं, लेकिन उनको जब फिल्म रिलीज होती है तो उन्हें देखने का कोई साधन नहीं है। इसीलिए वो उनके अंदर वो क्रेज नहीं है कि हम भाई अपने एक्टरों के बारे में जाने या उनके बारे में जाने। तो सिस्टम इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि लोग जानना नहीं चाह रहे। जब लोग जानना चाहेंगे, जब लोगों की दरख्वास्त या रिक्वेस्ट आएंगे तो ऑटोमेटिकली हर कोई ये करेगा। लोग यूट्यूब पर ही सीमित हो गए, भोजपुरी एक्चुअली देखा जाए तो यूट्यूब पर ही सीमित हो गया।
आज की डिजिटल, आज की बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर ऑफ देखें कोर्स। एक दिन में मतलब कम से कम भी 1 मिलियन व्यूज किसी की भी हो जा रहे हैं, सबके हो जाते हैं। इतने लोग हैं कि आराम से जो लोग इतने सारे लोगों को देख ले रहे हैं, लेकिन उनको वो यूट्यूब से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो सिनेमा हॉल तक प्रॉपर मल्टीप्लेक्सेस तक। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे इस पर भी चीजें हो रही है काम, और बिल्कुल चूंकि बिल्कुल हमारा बिल्कुल। इंडस्ट्री भी बहुत नया है, बहुत नहीं, दूसरा एक और भी विकास कारण रहा है कि जो एक ग्रेस होना चाहिए, जो ढक छुपा के रखो तब उसको कोई देखना चाहेगा ना। आप खुद ही बार बार माइक लेके और फोन लेके और लाइव आके और बता ही रहे हो कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, तो वो उसके बारे में सर्च क्या करना हो, तो आप वैसे ही खोल दो, यूट्यूब मिल जाएगा। हाँ, वो सही भी बात बात है है। कि हर बात पे आप आपकी फैंटेसी क्या है? आपकी फैंटेसी वो है जो छुपी रहे। आपको अगर, मैं तो कई लोगों को देखता हूँ, कई लोग क्या जो तो सुन रहे होंगे उनको सबको पता ही चल रहा होगा कि अगर चींटी भी काटती है तो उसका दाग दिखाने के लिए लोग लाइव आ जा रहे हैं कि भाई मुझे यहाँ चींटी काटा है, यहाँ हल्का सा कोई क्या लाल हुआ पूछेगा? तो सांप काटने के बाद में कैसे कोई पूछेगा कि साहब तुमको सांप काटा था? तो या कोई भी डिटेल किसी बारे में तब लेगा इंसान जब उसे जानकारी जब छुपी रहेगा। छुपी रहे, या अच्छा एक ही चलिए, मैं साइट पर अभी अवेलेबल अभी हो। तो एकदम वो छोड़ो, वाइंड अप सिनेमा करने तक वाला नहीं हूँ। छुपाया हुआ लोगों ने, क्या करेंगे? सिनेमा नहीं छुपाया है, लोगों ने अपने अपने में रिश्ते नहीं छुपाए हैं। जरा सा कुछ होता है, गाने आने शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के रिश्तों को लेकर, तो क्या सर्च करेगा आदमी, और क्यों करेगा आदमी सर्च? बिल्कुल। चलिए, मैं अभी इसी इसी जो आपने बात कही ना, इसी इन्हीं बातों का मैं कंक्लूजन पे जाता हूँ। और कंक्लूजन ऐसा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को सुधारने के लिए 5 तरीके, मतलब ग्रो करने के लिए, सुधारने से मेरा मतलब है कि भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ग्रो करे, जहाँ पे एंटरटेनमेंट में पैसे आए, कमर्शियली लोग पैसे कमाएं, उसमें सिर्फ हीरो ना कमाए, जो प्रोड्यूसर है वो भी पैसा कमाए, सब लोग पैसा कमाए। तो ऐसा उसके लिए नहीं है, सभी लोग पैसे कमाते पांच हैं बट पांच बताते पांच नहीं हैं। पांच पांच ऐसे तरीके आप दोनों लोग मुझे बताइए कि 5 ऐसा हाँ। क्या कर सकते हैं कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को। हम्म, पहला तो एक बहुत अच्छे हेल्दी कॉन्सेप्ट की जरूरत है, और ओके। टीम की एकता और अखंडता की जरूरत है, जो फर्स्ट ठीक आना है। चाहिए कि प्रॉपर टीम हम्म, हो और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बनाई जाए वो। हम्म, दूसरा, कंपटीशन हो, लेकिन ओके। इंटरनल कंपटीशन हो, आपको हम्म, अच्छा कार्य करने का कंपटीशन हो, ना कि हम्म, दूसरे किसी हीरो की या दूसरे किसी हीरो की फिल्म या उसके कैरियर ग्राफ को गिराने के हिसाब से आप एक फिल्म को बनाना चाह रहे हैं। ओके। सेकेंड, थर्ड ये कि आपको कहीं ना कहीं उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना पड़ेगा, और आपके स्टाइल और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो हर बार नया करना होगा। वेरिएशन सिर्फ कपड़े बदल देने से, हम्म, फेस ऊपर डाल देने से ये पूछ लेना कि मेरा लुक कैसा लग रहा है, अरे लुक कैसा लग रहा है, मुंह तो वही है, बाल वैसे ही है, दाढ़ी वही है, तो लुक कैसा होगा? लुक बदलना पड़ता है। जैसे जब हिंदी की बात आती है तो आमिर खान अगर दंगल करते हैं तो बाप की तरह लुक आता है, तो कहा जा सकता है कि आमिर खान का ये लुक। लगान में आते बिल्कुल। तो बैक में, तो उसके लिए टाइम टेकिंग देना पड़ेगा। इस बात की होड़ और इस बात की इनसिक्योरिटी खत्म करनी पड़ेगी कि हाय मैं कोई पिक्चर नहीं किया, मेरा 10 दिन खाली रह गया, तो ऐसा ना इंडस्ट्री या बाकी लोग सोचेंगे कि मेरे पास काम ही नहीं है और मुझे किसी ने आनंद फरन में कोई पिक्चर करना, शूटिंग करते रहना है साहब, बाकी चाहे हो ना हो। तो ये जो है, ये सारी चीजों पर ध्यान रखना ही होगा। और एंड ऑफ द डे कोई भी हीरो, इंक्लूडिंग चिंटू जी भी हैं, सारे हैं, एक प्रॉपर फिल्म के बारे में, उसकी पॉजिटिविटी के बारे में, उसके प्रोड्यूसर, उसके टेक्नीशियन के बारे में, वो सबके बारे में उनको सोचना ही पड़ेगा। हम्म। फिर मेरा मेरा ऐसा लग रहा है कि मुझे भी, अगर मैं जो सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो थिएटर पे वर्क करना चाहिए। पांचों वही और थिएटर पांचों भाई थिएटर ही पांचों है, वही थिएटर्स की बात है सिनेमा हॉल्स, कि सिनेमा हॉल्स हाँ। को और भोजपुरी जो हमारे जो वही है। गवर्नमेंट है। वो कब होगा? जैसे सिनेमा हॉल के लिए अगर सारे हीरो मिल जाए, सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स मिल जाए, एक हम्म, ग्रुप, एक मेजोरिटी बनाई जाए, जो हम्म, फाइट हम गाने बनाने में या एक दूसरे के कैरियर और व्यूज को कम कराने में लगे हुए हैं, जिसमें हम हम्म, अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, उस एनर्जी लेवल को सबको इकट्ठा करके एक ग्रुप बना के स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाएं, अपने हम्म, आइडिया, अपने आइडियोलॉजी को शेयर किया जाए, अपने पावर, हम्म, अपनी इंडस्ट्री की एकता को दिखाई जाए कि साहब ये हमारी इंडस्ट्री है, हम सारे एक हैं,
हम अलग अलग तरह की फिल्में बना रहे हैं। वी आर द एंटरटेनर, हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग क्रिएटर्स हैं और हम लोग फिल्में बनाना चाहते हैं। अब आप हमको सिनेमा हॉल दो, आप कंपलसरी करो कि हमको मल्टीप्लेक्स के अंदर एक स्क्रीन मिले और आप हमको सब्सिडी, जैसे यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ऐसे आप हमारे लिए, बिहार गवर्नमेंट या बाकी गवर्नमेंट जो भी कहा जाए, उनसे कहा जाए कि आप हमको मदद करें। तो जब एक साथ आवाज आएगी, जब एक आदमी गा के व्यू इतना ले सकता होगा, अकेले अकेले सबके व्यूज बहुत है वो। तो अगर जब ये पांडे जी का बेटा आया, वो आज 3.5 करोड़ 350 मिलियन व्यू क्रॉस कर गया, ये बाकी है। तो जब एक पे व्यूज का इतना रेज हो सकता है, तो एक साथ सबकी आवाज कितना बुलंद हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात है, किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी संस्था, किसी भी संस्थान तभी आगे बढ़ पाता है, या कोई भी चैनल या कोई भी प्रोडक्शन हाउस, जब उसके अंदर एकता और बाकी टीम की सशक्त भूमिका होती तब। अकेला कोई भी चालेगा, मैं भी चालूंगा, जो भी व्यक्ति इस गुमान में होगा कि मैं चला दूंगा, वो बल्कि खत्म हो जाएगा कुछ दिनों बाद। कुछ नहीं होने वाला, एक से कुछ नहीं होगा, सारे के सारे लोगों को मिलना पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा कोई किसी को कटाक्ष नहीं है, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि जो 2 बार फिल्म कर देने से, अजीबोगरीब रिश्ते डेवलप करने के बाद गाने बनाने में टाइम वेस्ट कर दिया जा रहा है, या उन एक दूसरे को नीचा और बड़ा दिखाने में लगाया जा रहा है, उस टाइम को, उस पावर को अब जरूरत है एकता और एक मंच पर लाने के लिए, और लाना अब नहीं लाए। देखिए, काफी सारे कॉर्पोरेट हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहे हैं और आना भी चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है कि जो पैसा लगाए, एटलीस्ट उतना पैसा रेवेन्यू वापस तो आए। पैसा जो लगाए वो वापस आना चाहिए। तो थिएटर, सबसे पहले लोग जो थिएटर फिल्में, आज सैटेलाइट डिजिटल का जो हुआ है भाव, जो उसके पैसे बढ़ गए हैं, लेकिन पहले तो जब फिल्में बनाते थे तो यही सोच के बनाते थे कि थिएटर से हमें कितना रेवेन्यू मिलेगा। फिर बाद की डिजिटल सैटेलाइट ये तो बाद की चीजें होती थी। तो अभी वो चीजें बहुत डेवलप करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कैसे किया जाएगा। गाइड किया गया है। अब सिनेमा हॉल अगर आप मल्टीप्लेक्स ले भी लेंगे तो भी आपकी पिक्चरें नहीं चलेंगी, क्योंकि आपने दर्शकों को बांट दिया। आप जब तक दर्शकों को एक नहीं करेंगे, जब तक दर्शकों के मन से बात नहीं निकालेंगे, और जब तक दर्शक भी नहीं सोचेंगे, अगर हमारे दर्शक जो फिल्में देखते हैं, अपने हीरो को जो प्यार करते हैं, सभी को, वो सिर्फ हीरो को प्यार करें, लेकिन उनको अपनी भाषा से सबसे पहले प्यार होना चाहिए। किसी भी भाषा का नाम तभी बहुत बड़ा होता है जब उसके यहाँ इतिहासकार, या उनके यहाँ सिनेमाकार, फिल्मकार, या उनके एक्टर, अभिनेता, सिंगर बड़े होते हैं। तब सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान होता है उनकी भाषा को ऊंचाई पर ले जाने की। तो जब दर्शक भी ये सोच लेंगे कि जितने भी हमारे एक्टर हैं, कोई भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो सब, मैं बार बार बोलता हूँ, अलग अलग किस्म के सब फूल हैं और सबकी अपनी विशेषता है, सब खूबसूरत परफॉर्मर हैं। ऐसा नहीं है किसी में कुछ है तो किसी में कुछ है, परिपक्व तो कोई भी नहीं है। एक शेर बहुत अच्छा है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं। अगर किसी को लगता है कि मैं परिपक्व हूँ, ये वो सबसे बड़ा धोखा खुद को दे रहा है, और आपको फेल होने का पहले दिन से शुरुआत करना है। उस दिन से गिनना शुरू कर लेना चाहिए जिस दिन से समझ लिया कि परिपक्व हो गया। वो कौरों की तरह अपने दिन को गिनने की, कब उसके कैरियर और उसका सर्वनाश होने वाला। परिपक्वता की बात करो, परिपक्व कोई नहीं। इसीलिए क्या है कि हर व्यक्ति को उस स्किल के साथ, उस चीजों के साथ चलना ही पड़ेगा, तब इसका ग्रोन अप हो पाएगा। और टुगेदरनेस, लोगों को एक करना पड़ेगा। ये क्या नाम है, खान, पांडे, तिवारी, मिश्रा, यादव, सिंह, ठाकुर, ये सब करके कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, इस इंडस्ट्री में ऐसा जाएंगे तो, अरे भाई, एक हीरो सिंह है तो खाली ठाकुर जाके पिक्चर देख ले, एक हीरो ब्राह्मण है तो खाली ब्राह्मण देख ले, एक हीरो यादव, तो आखिर एक मान लो अगर यादव को ही फॉलो, तो यादव का यादव कितना देख लेगा, ब्राह्मण का ब्राह्मण कितना देख लेगा, ठाकुर का ठाकुर कितना देख लेगा। ये कहिए कोई इंडस्ट्री में ये चीज अगर आ गई तो फिर इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। ये दूषित मेंटालिटी को निकालना पड़ेगा, इन एक्टरों को भी निकालना पड़ेगा जो बार बार फेक आईडीज के थ्रू लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो लोगों के दिमाग में भ्रम डाल रहे हैं,
जो लोगों को ये नहीं बताना चाह रहे कि ये इंडस्ट्री है क्या। और एक अकेले एक आदमी से कहाँ पिक्चर बना है, जितने लोग सेट पर काम कर रहे हैं वहां किसी फिल्म एक यादव के और रहने से थोड़ी बन जा रही है, या एक पांडे के रहने से थोड़ी कोई पिक्चर बनती है, या कोई बिल्कुल ठाकुर के बिल्कुल। रहने से छत्री के रहने पिक्चर उस पिक्चर बनाने में यादव, ठाकुर, पंडित, मिश्रा, क्या नाम है, वर्मा, खान खान, पासवान सभी होते हैं, सब। अंसारी, नहीं नहीं, इस सब इंडस्ट्री में, शेयर इस होकर तब इंडस्ट्री पिक्चर या बनती है। कहीं भी तो जब जात बनाने पात की सुनो, अगर जब आती है बनाने तो में उसको तो निकालना ही सबकी पड़ेगा। भूमिकाएं हैं, जब सबकी भूमिकाएं, कोई गीतकार होगा, सिंह होगा, कोई वर्मा होगा, कोई यादव होगा, कोई पांडे होगा, कोई मिश्रा, कोई डायरेक्टर, कोई, जब बनाने में सर्व कास्ट सारा जात मिल गए तो देखने के लिए अलग अलग, देखने वाले भी बिल्कुल तो सबके होने चाहिए ना फिर। हाँ, अब बिल्कुल हीरो बिल्कुल। का किसी का परफॉर्मेंस अच्छा लगता है, कोई दर्शक देखना चाहता है, वो उसकी मर्जी पर शामिल है, उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। और दर्शक, सच बताऊं, किसी के नहीं होते हैं, दर्शक हमेशा सबके होते हैं, और दर्शक हमेशा अच्छी फिल्मों के होते हैं। वरना यही दर्शक अगर एक हीरो को लाइक करते हो ना, तो इस बिल्कुल हीरो की हर पिक्चर का बिजनेस एक ही बराबर है। वो ऐसा नहीं होता है। इसलिए वो पैराग्राफ जो उनका बिल्कुल। ग्राफ है, कैरियर ग्राफ, वो ये बता रहा है, और उनको ये समझ जाना चाहिए कि आपके दर्शक 100% नहीं है। वो आपकी फिल्में चलिए या आपका ठीक है। गाना, जैसे एक ही गाना अच्छा हुआ तो गाना बड़ा हिट हो गया, इसका मतलब वो गाना चला, आप नहीं चल रहे हैं। आपका सही बात है। योगदान 20%, आपकी कोई फिल्म बड़ी बिल्कुल हिट हुई तो बिल्कुल। आपकी फिल्म चल रही है, आपका 20% योगदान है, आपने परफॉर्म किया। लेकिन अगर ये कहें कि 100% मेरे, तो फिर आपका हर चीज 100% चलना चाहिए। इसका मतलब है कि दर्शक जो है वो किसी का नहीं है, दर्शक सिर्फ एंटरटेनमेंट का है, और शुद्ध और अच्छे सिनेमा और हेल्दी सिनेमा का। बिल्कुल। चलिए ठीक है, आज के लिए तो अभी हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, लेकिन हम ये यस, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेफ रहें, और ये भी आप भी उम्मीद है सेफ कि रहे जो हैं और सुरक्षित रहे, बिल्कुल घर में रहे, घर से बाहर और ना हम लोग निकलें। चाहते हैं कि हमारा पूरा भोजपुरिया समाज, पूरा जहान, सारे जहां हैं वहां स्वस्थ रहें, सेफ रहें, और बिल्कुल अपने परिवार की रक्षा करें। खुद का अपना, अगर आप कहीं घर चले गए हैं तो खुद क्वारंटाइन हो जाइए 14 दिन। वो क्वारंटाइन होना आपके अपने परिवार के लिए फायदा करने वाला है, आपके सेहत के लिए फायदा करेगा, क्योंकि ये बीमारी जो है वो छूत की बीमारी है, सांस लेने देने से आपस में टच करने वाली बीमारी है, इससे हमें दूर रहना है। संदीप बिल्कुल जी, कुछ बिल्कुल। लोग हैं जिनको रिप्लाई करना बहुत हाँ जरूरी जी है। हाँ जी हाँ जी, एकदम बिल्कुल बिल्कुल। जैसे संजना मिश्रा जी हैं। हाय संजना मिश्रा जी, कैसी हैं आप? मैं काफी टाइम से आपका मैसेज देख रहा हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी बातें चल रही थी, तो मैं बातों के इस अच्छे चीज को मैं तोड़ना नहीं चाह रहा था। सुप्रिया जी, थैंक यू सो मच। टिकटॉक भोजपुरी, थैंक यू सो मच। संजना मिश्रा जी, हाँ, ध्यान, नाम ले लिया मैंने आपका, ध्यान रखिए। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने इतनी देर से हम लोगों की बातों को सुना, और हमारी फिल्मों को देखते हैं आप, तो ऐसे ही आप लोग बी फॉर यू भोजपुरी चैनल को देखते रहें, मेरी फिल्मों को देखते रहें, प्यार देते रहें। और मैं ये वादा है मेरा, जो हमेशा करता हूँ आप लोगों से, कि अच्छी अच्छी फिल्में हमेशा लाता रहूँगा आप सबके बीच, खूबसूरत फिल्में लाता रहूँगा, कि ताकि आप सबको अपने भोजपुरी पर गर्व हो, आप सबको ये लगे कि हाँ, हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म अपनी भोजपुरी में देख रहे हैं, और परिवार के साथ देख रहे हैं। तो ध्यान चिंटू रखिए आप चिंटू सब अभी लोग। पापा, चिंटू अभी पापा चले गए आपके, जी। कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं अभी? मेरे लिए तो मेरा काम ही मेरी गर्लफ्रेंड है, और मैं सबसे ज्यादा प्यार तो हर उसी से सवाल का करता हूँ। जवाब डिप्लोमेटिक नहीं हो सकता। डिप्लोमेटिक है, ये बिल्कुल बहुत सीधा और बहुत सरल जवाब है। और मैं उन सभी लोगों से प्यार करता हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दिल से उन सबसे ज्यादा, और दिल से उन सबसे प्यार करता हूँ, क्योंकि जितने कम उम्र में मुझे जो सफलता मिली है, ये उन हम्म। सभी चाहने वालों की देन है। ये इसमें हम सबकी अपनी मेहनत है, वो तो है ही है। मैं जितने भी लोग जो मेरे सिनेमा परिवार के लोग हैं, उन सब की मेहनत है, उन सभी लोगों ने दिन रात मेहनत किया है, मेरी टीम टेक्नीशियंस ने मेरे लिए, बिल्कुल चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो कैमरामैन हो, डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, सभी ने काफ़ी मेहनत किया है। तो उन सभी लोगों को बहुत दिल से शुक्रिया, दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी का। और जो लोग देखते हैं फिल्मों को, गाने सुनते हैं, या जो भी हम सब जिन्हें एंटरटेन करते हैं, वो लोग एंटरटेन होते हैं हम सबको, तो थैंक यू सो मच।
आप सभी का, और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपने आपका भी बहुत भोजपुरी बहुत शुक्रिया, बहुत पेज बहुत पर हम शुक्रिया सबको, आपका। हमें इनवाइट किया वाह, और लोगों से बातें करने, इतनी सारी बातें हुई आज। कुछ वक्त अच्छा गुजरा, चलिए। और थैंक यू सो मच। आपको फिर से बहुत बहुत बधाई हो चलिए, आपके 1 साल के उपलक्ष्य में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आप सबसे बता दूं कि अभी बी फॉर यू भोजपुरी चैनल और मैं, हम लोग मिलकर एक बहुत खूबसूरत चीज़ करने वाले हैं, जो आप सबके सामने आने वाली है, भविष्य में आप सबके आगे आएंगी। बस जुड़े रहिए आप लोग, आप सबको इसकी खबर धीरे बिल्कुल। धीरे मिलती रहेगी, क्योंकि पर्दा चलिए, धीरे थैंक धीरे हटेगा तो ही मजा आएगा। यू। शो मस्ट गो ऑन। शो मस्ट गो ऑन। जी जी। तो आप भी संदीप जी ध्यान रखिए आपके परिवार का, बी सेफ। सबको। आप भी, आप भी, आप भी। थैंक यू सो मच। लव यू। थैंक यू सो मच। गुड बाय।